अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध के अंदर 2025 के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हुई और रिसेंटली IBS सक्खर विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध उन्होंने जो है सिंध स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस भी इशू कर दिया। अब सिंध स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर 25% आपकी जनरल नॉलेज, और 25% आपकी इंग्लिश के अंदर वही कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और कॉम्प्रिहेंशन प्रीपोजिशंस। फिर 50% लॉ आ जाता है और इस लॉ के पोर्शन के अंदर आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान पीनल कोड, फिर CRPC, QSO और इसके अलावा फिर आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसके अलावा फिर आ जाता है आपका फैमिली लॉज के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964, ठीक है, और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन वार्ड्स एक्ट के अलावा फिर आ जाता है आपका कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट CNS सिंध, ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर वुमेन हरासमेंट एक्ट 2010 और सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। तो एक दो लॉज मैंने इधर नहीं लिखे, लेकिन कंप्लीट जो है 16 लॉज हैं। अब 16 लॉज कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे और इसका सिलेबस क्या, इसका पैटर्न क्या होगा, तो ये एक MCQ बेस्ड पेपर होगा। अब आपने लॉ पर तो फोकस करना ही करना है, साथ ही साथ इंग्लिश और जनरल नॉलेज पर भी फोकस करना है। जितना हो सके इंग्लिश और जनरल नॉलेज पर अपना ध्यान दें, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स का फोकस किस पर होगा, लॉ पर होगा, लॉ पॉइंट पर होगा। लॉ पॉइंट पर जाने की हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस की नेचर क्या होगी, इसके क्वेश्चंस की नेचर देखें। ये कभी ना सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वही पढ़ लें, PPC के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट सेक्शन से वही पढ़ लें, CRPC के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लें। ऐसा हरगिज़ ना करें। आपने 1 से 2 बार ये कंप्लीट लॉज को एटलीस्ट 2 बार लाजमी पढ़ना है, लाजमी गो थ्रू करना है। और जो आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर की नज़र में वही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर ऐसे निगलेक्टेड पोर्शंस हैं जो कि आप जर्नली पढ़ते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, आप क्या करते हैं कि सेक्शन 106 पढ़ा, 100 यानी कि सेक्शन 1 से लेके 106 तक पढ़ा। 106 के बाद फिर आप डायरेक्ट जंप करते हैं कहाँ तक, डायरेक्ट जंप करते हैं सेक्शन 299 पर। बीच के जितने भी सेक्शंस हैं नेवी के, एयरफोर्स के या उससे हट के अबेटमेंट के, उसको आप छोड़ देते हैं। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर्जरी का चैप्टर है वो भी छोड़ देते हैं। इस बार आपने कोई पोर्शन नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस बार अगर सिलेबस स्पेसिफाइड है, सिलेबस के अंदर का पोर्शन स्पेसिफाइड नहीं है। लॉ गेट के अंदर क्या होता है,
वो पैटर्न हमने यही डिज़ाइन किया है कि आपने सिंपली करना क्या है, जितने जितने ऐसे पनिशमेंट्स हैं कि जो आती हैं 3 इयर्स के अंदर, 2 इयर्स के अंदर, उसको 2 इयर्स वाले को एक चार्ट के अंदर ले आएँ, 3 इयर्स वाले को एक चार्ट के अंदर ले आएँ, 7 इयर्स वाले को एक चार्ट के अंदर ले आएँ, तो सबके चार्ट आप अलग अलग बना देंगे, लाइफ इम्प्रूवमेंट के अलग बना लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर अब आती है बारी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के जो अंदर अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है, वो अमेंडमेंट आपको एक एक आर्टिकल याद हो। फिर अभी रिसेंटली जो पीपीसी के अंदर अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट आपको याद हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिलेबस। अब दूसरा सवाल स्टूडेंट्स का, कैसा टेस्ट कब होगा? देखें, टेस्ट अक्टूबर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है और नवंबर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, या चाहे दिसंबर में हो। अब आपके पास सिलेबस आ गया है, अब आपके पास जो है आपका माइंडसेट ये हो गया है कि हमने क्या पढ़ना है, हमारे सवाल कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि कितना पढ़ेंगे कानून। अच्छा, दूसरा फिर एक और क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस का एक पैटर्न है, वो पैटर्न कहाँ से अडॉप्ट करेंगे, जो आपकी पीपीसी से, क्यूएसओ के अंदर जो इलस्ट्रेशन है वहीं से अडॉप्ट किया जा सकता है। अपनी तरफ से वो स्क्रीनिंग के अंदर कोई आपको एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो नहीं दे सकते, अगर वो देंगे तो अप टू द एक्सटेंट इंग्लिश के पोर्शन के अंदर दे सकते हैं। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग है, इसके अंदर जाहिर सी को आंसर करते हैं, तो अब वो जो पूरा पैसेज है, वो पैसेज उनकी अपनी मर्ज़ी का होगा, वो लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है, लॉ से रिलेटेड नहीं भी हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, फिर अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर फिज़िकल क्लासेस की कोई तरतीब बना लें, तो फिज़िकल क्लासेस आप हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट करें, 0311380887। इस नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो पंजाब चौरंगी नियर, क्या है, नियर पंजाब चौरंगी अल्तमश हॉस्पिटल हमारी एकेडमी है, ठीक है। आपको गिवन नंबर पर अगर आप रब्ता करते हैं तो आपको एड्रेस भी समझा दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप आकर भी लाइव फिज़िकल क्लासेस ले सकते हैं। तो जो फिज़िकल क्लासेस आप लेंगे, तो उस फिज़िकल क्लासेस के अंदर आपका जो आई कांटेक्ट होगा हमारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके साथ, तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जितने भी क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। नोट्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब नोट्स लेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके पेपर के अंदर? देखें, नोट्स गाइड्स के अंदर आपको जस्ट ये पता चल सकता है कि सवाल कैसे आ सकते हैं, लेकिन पढ़ना फिर भी आपने लॉ में से, ये पढ़ना फिर भी आपने बैरक्स में से ही है। तो कोशिश करें कि जितना हो सके उतना आप इन लॉस पर ग्रिप कर लें, इनके स्क्रीनिंग की हद तक, रिटर्न की हद तक, फिर इंटरव्यू के अंदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो चलें, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉ पोर्शन पर, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पोर्शन पर होना चाहिए। इंग्लिश का हमारे पास अलग से एक्सपर्ट आ रहे हैं, और जनरल नॉलेज के लिए भी हमारे पास अलग से CSS के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको टीच करेंगे हमारी लाइव फिज़िकल और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और जो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फिज़िकल क्लासेस के अंदर अपीयर नहीं हो सकते, तो वो हमें जूम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। अब स्क्रीनिंग के लिए हमने एक और चीज़ जनरेट की, वो की हमने वेब जनरेटेड टेस्ट। हर सब्जेक्ट, हर आपके सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अलग अलग वेब जनरेटेड टेस्ट जनरेट कर दिए गए, ताकि आपके लिए इजी हो। और उस वेब जनरेटेड टेस्ट को जनरेट करने के बाद आप ये ना कहें कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतना आपको ईजी होगा, और जितनी आप लाइव डिस्कशंस करेंगे एक दूसरे के साथ उतना भी ईजी रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास अभी पैटर्न चेंज हो गया है, और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके 2 इयर्स पूरे नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो स्लिप है वो भी जनरेट नहीं होगी। कहीं वो इस सोच में हो कि हमारी स्लिप आ जाएगी, हम फिर टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी मेरे रिसेंटली अपडेट मुझे मिली है कि एक्सपेक्टेड है 3000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन 3000 में से मेरे हिसाब से 40 to 50 स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपेयर ही नहीं होंगे। कितने? 2900 से मेरे हिसाब से वो
1000 to 1500 सीरियस कैंडिडेट।